कि डेट ऑफ बर्थ से हम कैसे जाने कि हम पिछले जन्म में क्या थे। कल रात को मैं जेम्स लैंगर की डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था। जेम्स लैंगर अमेरिका का एक लड़का, जब वो 2 साल का था तो वो अपनी पुनर्जन्म की चीजें बताने लग गया कि वो एक एरोप्लेन चलाया करता था, पायलट हुआ करता था। How could he say something like that? I had a hard time believing it. The next day I talked to my mom. I told her that, this is what's going जो वो बात कहता था 2-3 साल की उम्र में, जब रिसर्च करी गई तो सारी बातें सच निकली। जेम्स 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक एरोप्लेन पायलट था और उस दौरान उसकी मौत हो गई। और बाद में ये री इनकारनेशन का केस, पुनर्जन्म का केस अमेरिका में बहुत फेमस हुआ। Or might there be a fourth possibility, reincarnation? Here's James at age 3 going over a plane as if he's doing a pre-flight check. इस तरीके के बहुत सारे केसेस हैं जो इंडिया में भी फेमस हुए। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, शांति देवी का बहुत फेमस केस रहा। इसके अलावा अमेरिका के कैमरॉन मैकॉय का केस बहुत फेमस रहा। तो आज के इस वीडियो में ना हम इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कुछ लोगों को ये अभाव हो जाता है कि वो अपना पुनर्जन्म देख लेते हैं, और क्या आप अपने डेट ऑफ बर्थ से अपना पुनर्जन्म जान सकते हैं। इस पे बात करने वाले हैं। इस टॉपिक पे हमने कभी बात नहीं की थी, ऐसा आज हमारे गेस्ट रीना मैम का कहना है। रीना मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे अगेन। रीना मैम को आपने पहले भी देखा और काफ़ी पसंद किया। तो मैम, आज हम बात कर रहे हैं पिछले जन्म के बारे में, बिल्कुल। कि डेट ऑफ बर्थ से कैसे कोई अपना पिछला जन्म जान सकता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर उसको अपना पिछला जन्म पता लग जाए तो वो इस जन्म में उसका क्या पर्पस है वो कैसे पता कर पे आज बात करेंगे। क्योंकि जब भी हम इस तरीके के केसेस देखते हैं, शांति देवी के या जेम्स के, तो मन में हमेशा ये रहता है कि ये कैसे हो सकता है। ये भी लगता है कि यार ये फ्रॉड होगा, ये झूठ बोल रहा होगा। बट फिर पता लगता है कि हर चीज, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, हर तरफ से एक बात कही जा रही है, तो मतलब कुछ तो सच्चाई है। बताइए इसके बारे में। प्रवीण, देखो, ये तो हम मानते हैं, हमारे जो हिंदू एक संस्कृति है उसमें ये मान्यता तो पक्की है कि हमारा पूर्व जन्म होता जी बिल्कुल बिल्कुल। है, और ये भी पक्की बात है कि हम अपने संचित कर्मों का फल ही जो जन्म में इस समय हम हैं वो हम भोग रहे होते। बट हर किसी को तो अपना पूर्व जन्म याद नहीं हो। लेकिन ये मेरी स्टडी, ये मेरी रिसर्च बहुत दिन से चल रही थी। मैंने इसमें बहुत डीप रिसर्च की है और आज मैं आपके साथ इस टॉपिक पे डिस्कस करने आई बिल्कुल कि डेट ऑफ बर्थ से हम कैसे जाने कि हम पिछले जन्म में क्या थे। तो ये बड़ा ही यूनिक टॉपिक है। आई थिंक एस्ट्रोलॉजी में तो पता चल जाता है और बहुत ही आसान है। एस्ट्रोलॉजी में पता करना, हमारा 5th हाउस होता है, वहां से हम जज कर लेते हैं, और ये बहुत ही इजी है। डेट ऑफ बर्थ हर इंसान रिलेट कर सकता है, सबको अपना डेट ऑफ बर्थ तो पता रहता ही है। और आज हम डेट ऑफ बर्थ से बताएंगे कि आप जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कि आप पिछले जन्म में क्या हो सकते थे, आज आपका क्या पर्पस है। अब इसमें 2 चीजें होंगी मैम, मानने वाले होंगे, नहीं मानने वाले भी होंगे। तो हमारा यही मैसेज है कि अगर आप मानते हैं तो इस पॉडकास्ट को जरूर सुने, और नहीं मानते तो भी क्यूरियोसिटी के लिए सुन ले। मैं प्रवीण यहाँ पर एक बात बताती हूँ। जब मैं आपको बताना शुरू करूंगी कि क्या आप हो सकते थे, तो मे बी लोग कहें कि हमें क्या बता कि हम थे या नहीं थे, किसने देखा पिछला जन्म। ये लोगों के दिमाग में ये आएगा ही आएगा, आए। ठीक है। लेकिन आपका इस लाइफ में आने का पर्पस क्या है, और धीरे धीरे आप उस पर्पस की तरफ जा रहे हैं, ये तो आज का जन्म है ना। ये काफी लोग को रिलेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग सचमुच हाँ कहेंगे कि हाँ, अब हम इस ओर जा रहे हैं, हमारा ये लाइफ का पर्पस था, सारी उम्र तो हमें पता ही नहीं चला कि हमने क्या करना था। अच्छा, अब हम सचमुच ऐसे बनते चले जा रहे तो चलिए मैम, शुरू करते हैं। किस तरीके से होता है, कोई कैसे अपने डेट ऑफ बर्थ से पता लगा सकता है, प्लीज बताइए। हैं। बिल्कुल, हम शुरू करते हैं सबसे पहले 0 नंबर से। अक्सर हम 1 से शुरू करते हैं। जी मैं शुरुआत करूंगी 0 से। ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, ये दुनिया नहीं थी, जो एक शून्य था। जी, तो शून्य से ही क्यों ना शुरू किया जाए। जी, शून्य कैसे पहचाने कि शून्य किसका है। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो मैं लेकर आई हूँ एक, वो ये है कि आपकी एक डेट ऑफ बर्थ है जी जिसमें कुछ नंबर्स हैं। नंबर 1 नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ शुरू होती है, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन 1 नंबर वो होता है जहां आपकी डेट ऑफ बर्थ खत्म होती है। बिल्कुल। जो आप आपकी डेट ऑफ बर्थ का एंड नंबर, जी यानी कि ईयर का भी लास्ट वाला नंबर, जो नंबर आपको मिला है। जैसे कि मैं 67 बॉर्न हूं, तो मेरा क्या हो गया, 7 नंबर एंड का हो गया। जी आप 94 बॉर्न है, तो 4 नंबर आपका एंड का हो गया। तो आई थिंक व्यूवर्स को पता चल गया होगा कि आज मैं किस नंबर की बात करने वाली जी, जिनका 2000 या 90s या 80s उनकी बात हो रही है। हूं। जिनका भी एंड में 0 आता है, शून्य आता है, वो क्या है।
जी। आप इस जगत में आए हैं, आपका पर्पस क्या है? एक तो आपको ना जब भी ज़ीरो मिलता है तो उसकी कहानी क्या होती है कि आप चाहें तो इसको 1 के आगे रख लिख कर 10 बना लें। आप चाहें तो इसको 1 के पीछे रखकर 1 रुपया ही बनाएँ। ज़ीरो की तो ज़ीरो की पावर बहुत ज़्यादा होती है, वो ज़ीरो वाले को समझनी बहुत ज़रूरी है। आप अपने पिछले जन्म में अपने सारे कर्म पूरे करके आए, अच्छा, मतलब कुछ अछूता नहीं रहा है। कुछ अछूता नहीं। आप भौतिकता भी पूरी करके आए, यानी कि मैटेरियलिज्म भी पूरा करके आए हैं, भोग के आए हैं अच्छे से, और आप स्पिरिचुअल भी बहुत अच्छे थे। अच्छा। इसीलिए इस जन्म में आपको एंड में ज़ीरो मिला है, यानी कि आपकी जो शुरुआत थी पिछले जन्म से, वो शुरू हुई कि अब आपने जो है एंड तक इस ज़ीरो को या तो पूर्ण बना देना है, ज़ीरो मीन्स पूर्ण भी होता है, गोल, कंप्लीट, है ना? या फिर आपने इसको वेस्ट कर दें। ये आपके ऊपर। कहानी तो अब शुरू होती है। जी। मान लीजिए कि आप नंबर 1 के हैं। आप क्या थे पिछले जन्म में? 100% आप पिछले जन्म में एक राजा। दूसरी बात, आपके पास पैसा कितना होगा कितना नहीं होगा ये नहीं, लेकिन आप जो है सबको लीड करोगे, आप एक राजा की जिंदगी जियो। तो यानी कि ये चीज मैंने अपने कानों से सुनी हुई है एक एस्ट्रोलॉजर के उससे, ठीक है। जहाँ पर हम कहते हैं कि हम पूर्व जन्म बता सकते हैं। तो जब हम ये चीजें सुनते हैं तो हमें पता चलता है ना कि हाँ, ये बिल्कुल हमने जो फाइंड आउट किया है उससे बिल्कुल मैच करता। सही है। आपका इस लाइफ का पर्पस क्या है? आप इस लाइफ में भी बहुत कुछ करने आए हो। आप इस लाइफ में ना मामूली सी चीजें नहीं करने आए हो। आप इस लाइफ में ऐसे जीने नहीं आए हो, लेकिन इस लाइफ में आपको वो जो चीज है वो एंड में जाकर मिले, मतलब मेहनत से शुरुआत में नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं, हम में तो वो चीज नहीं है। देखो, एक आपका मूलांक भाग्यांक, ये चीजें भी तो इस जन्म में काम करेगी, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते चले जाओ, जो 61 बॉर्न है या जो 71 बॉर्न है वो को रिलेट कर रहे हो। जो छोटे बच्चे हैं उनको तो टाइम लगेगा अभी वहां तक पहुंचने में, क्योंकि इतनी जिंदगी जी नहीं है। ही नहीं आता। तो वो जब अपने एंड समय में आते हैं ना, एंड समय का मतलब ये नहीं कि अंतिम समय, 20 साल पहले की जिंदगी आपकी जाने से पहले या 25 साल पहले की जिंदगी, आप एक सचमुच राजा हो जाते। एक पर्सन जो रिटायर हो चुका है, लेकिन उसके बच्चे ने उसके हाथ में क्रेडिट कार्ड पकड़ा दिया कि जाओ राजा की जिंदगी जियो, ऐश करो, ये कार खड़ी है। कोई तकलीफ नहीं होगी कहने का मतलब। राजा वाली जिंदगी, तकलीफ ना होना अलग चीज है। राजा वाली जिंदगी, आप जितने मर्जी रिटायर हो जाओ, आपके पास जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, फिर भी आप राजा की जिंदगी जी रहे हो। अब नंबर टू के बारे में बात करते हैं। नंबर 2 अगर आपको मिला है तो ये एक रानी का नंबर। अगर वो राजा का नंबर था तो ये रानी का नंबर। बट ये कैसी रानी? ये ममतामयी रानी है। आप पिछले जन्म में, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आप एक रिलेशन निभाने वाले पर्सन, पिछले जन्म में। ये ठीक है। आप बहुत सबसे प्यार रखने वाले, अपनी फैमिली को पूछने वाले, आप बहुत ही एक प्यारे से पर्सन थे। इस जन्म में क्या होने वाला है? आपका लाइफ पर्पस क्या है? आप जितना मर्जी भटक लीजिए, आपका मूलांक जो है 4 है या कुछ भी है, आप अपने आप को बड़ा दबंग समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी, आप नंबर 2 के होते चले जाएंगे। आपको लास्ट में ऐसा लगेगा कि बस मेरी फैमिली मेरे पास रहे, मैं यही करना चाहता हूँ। फैमिली क्या से था? अटैच होते हैं। Yes. जो जिनका 2 नंबर आ रहा है लास्ट में, लास्ट फैमिली में अटैचमेंट। वो फैमिली से अटैच होने वाले हैं, वो नहीं इधर उधर भागेंगे बिल्कुल भी। अच्छा, उनको लास्ट में अपना परिवार उनके पास चाहिए। गॉट इट, गॉट इट। अब मैं व्यूअर से कहूंगा प्लीज इस पॉइंट तक देख रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर करें नीचे, ताकि लोगों को पता लगे कि कितना लोग रिलेट कर पा रहे हैं। और अभी तो बाकी नंबर्स बाकी है, आप अपना नंबर जो भी है उसका वेट करें, 9 नंबर तक हम सारी चीजें बताएंगे। बिल्कुल। आजकल एक हाइप पॉइंट्स और आ गए, तो मैं लोगों को ये कहूंगा इस पॉडकास्ट को हाइप करो ताकि ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। 3 नंबर, आप तो गुरु थे पिछले जन्म में। आप अगर लास्ट में 3 लेकर आए हैं तो इट मीन्स पास्ट लाइफ में आप या तो अच्छे टीचर थे या अच्छे काउंसलर थे या कोई गुरु थे, आप ऐसे ही थे। और इस जन्म में क्या पर्पस? इस जन्म में पर्पस यही है आपका कि एंड में या तो आप बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाओगे ठीक है। या आप सबकी काउंसलिंग करना शुरू कर दो। जैसे जैसे आपकी एज बड़ी होगी ना, हो सकता है आपके घर के बच्चे आपको कम पसंद करें क्योंकि आप हमेशा लेक्चर देना शुरू कर दो। अच्छा, वो जो एक गुरु का ज्ञान जो है, जो आपका एक्सपीरियंस होगा, वो बाहर निकल के आए। तो मे बी आप एक अच्छे एंड तक अच्छे काउंसलर हो सकते हो। मे बी आपने जिंदगी में सिर्फ बिजनेस किया हो,
काउंसलिंग से आपका कोई लेना देना ना हो और आपके एंड में 3 आ रहा है, आप अचानक ही आपका कुछ ऐसा टर्न हो कि आप जो है इस लाइन में आगे चले जाओ कि जो मैंने किया है अब मैं जाकर जगह जगह जो है वो उस एक्सपीरियंस का लेक्चर देता हूँ, जगह जगह काउंसलिंग के लिए जाता है, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन नंबर 3 आपको मिला है तो आपका एंड का पर्पस यही होना है और एंड में आप ऐसे ही हो। और ये भी मैं बता सकती हूँ जो कि अभी मैंने 2 नंबर्स में नहीं बताया कि एंड में जो इनकी एक तो इनकी लाइफ ना लंबी हो, अच्छा, 3 जो 3 नंबर 3 एंड में है, और एक ये लोग जो हैं बड़ी शांति से चले जाते हैं। अच्छा, मतलब परेशान होके या वैसे परेशान इनकी डेथ नहीं नहीं होती। और बाकी 1 और 2 का भी बता दीजिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि हमारा बता। हमारा रह गया। नहीं, एक वाले तो झटके से जाए, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, है ना? अचानक, अच्छा। अचानक चले जाएंगे, अच्छा, मतलब कोई तकलीफ नहीं, अचानक जाएंगे। वो कहेंगे राजा बंदा था, देखो राजाओं की तरह चला गया, किसी को कष्ट ही नहीं दिया, है ना? 2 नंबर वाले अपने परिवार को देखते हुए जाएंगे, देखते हुए असर। मीन्स इमोशनली उनको अंदर से पता चल जाता है जाने वाले हैं। वो कहेंगे इधर आओ, सब पास में बैठो, पास में आ जाओ, हॉस्पिटल नहीं रहना, मुझे घर ले चलो, मैंने तुम लोगों के बीच में ही जान देनी है। तो जब भी वो जाएंगे उनके साथ यही होगा। देखिए प्रवीण, यहाँ पर ना एक चीज मैं और बताती हूँ। हम ये बात कर रहे हैं कि आप अभी तो बच्चे हो आगे जाकर, लेकिन उनके पेरेंट्स ही तो हैं। शायद उनके दादा दादी होंगे या नाना नानी होंगे जो इस दुनिया से जा चुके हो, तो अगर उनके नंबर भी देखें कि वो किस तरह से गए थे, तो भी कोई रिलेट करेंगे हाँ, कि आप हाँ, ये चीज़ तो कर सकते हो कोरिलेट, मतलब आप अपने जो पेरेंट्स के पेरेंट्स या आपके दादाजी, नाना-नानी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनसे भी कर आप सकते पूछिए, आप अपने पापा मम्मी से अपने बुजुर्ग के बारे में पूछिए, हो। हाँ, आप को रिलेट करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि किसको क्या बीमारी होगी, कैसे गया था, कैसे नहीं गया था, बट ये नेचर, हाँ, ये ये नेचर चीज होनी कि ऐसे ही आपने जाना है, ये बहुत हाँ, ये तो हम भी व्यूअर से कहेंगे, ये कोरिलेट करके देखो, कमेंट्स में बताओ लोगों को क्या उनके है। एक्सपीरियंस। जैसे कि आप अगर एंड में 1 आता है जैसे, तो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे हमारे ही घर में एक पर्सन थे बहुत बुजुर्ग, अचानक गिर पड़े तो अब जैसे एकदम चलना बंद हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे को नहीं जीना, यानी कि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते। अच्छा, सही बात है, 1 नंबर है। सारी जिंदगी हम उससे रहे हैं, अपनी उसमें रहे हैं, हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी के आगे झुके नहीं, किसी से मदद नहीं ली, क्योंकि हम नंबर वाले जी, अपने बलबूते पे जिए। तो एंड में कैसे ऐसे कर ले? मतलब कितने वो 13 दिन के अंदर चलेगा, अच्छा, 13 दिन के अंदर चले गए, ये भी बड़ी तो शॉकिंग। ये थोड़ी बात नहीं है। तो आप जब ऐसे देखेंगे, तो अब हम एक ना बड़े ही ऐसे नंबर पे आते हैं जिसके बारे में सबको बहुत क्यूरियोसिटी होती है। 4 नंबर। 4 नंबर के तो मेरे क्लाइंट्स ही बहुत है मेरे। 4 नंबर शनि का होता है वैसे। नहीं, राहु का होता राहु का। राहु और शनि से बहुत डरते हैं लोग। है। डरते भी हैं, लेकिन 4 नंबर वाले लास्ट लाइफ में क्या हो सकते हैं? 4 नंबर वाले मीन्स कोई रिबेलियस होंगे, इन्होंने समाज में बीड़ा उठाया होगा कि रूल्स और रेगुलेशंस तो हमने मानना नहीं है, और समाज के नियमों को बदलने वाले यही हो। तो आप कुछ ऐसा करके आए हो पिछले जन्म में जो अलग होगा, जो वैसा होगा ही नहीं जो आप सोच सकते हैं। आप बिल्कुल अलग जिंदगी जी के आए। अब इस लाइफ में फिर से 4 नंबर एंड में आया, क्योंकि पिछले जन्म में ऐसे थे आप। अब इस जन्म में क्या होने वाला? सडन, जब भी जाएंगे सडन। सडन का मतलब कि अच्छे भले बात कर रहे थे, अचानक जो है दूसरे दिन लोगों ने सुना कि इसका तो कोई ऑपरेशन हुआ और 1 महीने के अंदर चला गया बंदा। ये क्या हुआ? जो अचंभित होता है ना, जो चौंका देता है आपको, जो चीजें आपको चौंका देती है, ये उस तरह से जाए। अच्छा, अच्छे भले घर से गए थे, अचानक मे बी एक्सीडेंट, मे बी कुछ, लेकिन जो चीजें चौंका देती हैं वैसा लाइफ इनकी अच्छी होती है। लाइफ में इनकी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि कम हो या कुछ हो। राहु है, अपने ढंग से जीने वाला है, और इनकी लाइफ का पर्पस क्या? चिंगारी होती है इनके पास। राहु छोटी चीज नहीं है। अगर आप नंबर 4 अगर लास्ट में है ना, तो आपकी जिंदगी में एक चिंगारी है जो आप पिछले जन्म से लेकर आए हो। आप दुनिया में कुछ अलग करके दिखाना चाहते हो, और जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ती चली जाएगी, आप फेमस ही इसीलिए होगे कि ये कुछ तो भी अलग करे। छोटी मोटी चीज तो आपको पसंद नहीं आएगी। जितने 4 नंबर लास्ट में लेकर बैठे हैं ना, वो एक बार कमेंट जरूर करें, क्या आपको छोटी मोटी चीज पसंद आती है? आप किसी भी मूलांक और भाग्यांक के हो, नहीं आएगी। इनको जिंदगी में कुछ बड़ा करना होता है, और इनका लाइफ का पर्पस ही यही होता है। सम बिग, सम बड़ा, सम कुछ अलग, और कुछ और कुछ और कुछ अलग।
तो ये तो मैम 4 नंबर वालों की आपने बात बताई। मैं खुद 4 नंबर हूँ तो कुछ चीज़ें मैं रिलेट कर पा रहा था बिल्कुल, और मैं व्यूअर से कहूँगा अपनी पर्सनल स्टोरी ज़रूर लिखें। 5 नंबर पे आते हैं, वेट कर रहे हैं 5 नंबर वाले भी, बिल्कुल। तो उनके बारे में बताइए। 5 नंबर जो है वो एक ऐसा नंबर होता है कि जो कहता है कि मुझे ना हमेशा फ्रीडम चाहिए। आप लाइफ में बहुत सारी लर्निंग्स ज़रूर करते हैं। मतलब इनका पहले हम पास्ट की बात करें। पास्ट की बात करते हैं, बिल्कुल मैं पास्ट की बात ही करूंगी। आप लाइफ में जैसे बहुत सारी लर्निंग्स करते हैं, तो आपका जो पास्ट का जन्म होता है वहां पर भी आपने बहुत सारी लर्निंग्स की हो, कुछ ना कुछ ऐसा जो आप जो है वो कहते हैं ना कि एक ऐसा क्रिएटिव कुछ आपने अपनी लाइफ में जिया होता है और बहुत सारे लोगों के बीच में जिया होता है। ऐसे नहीं होता कि जैसे कि एक बिजनेसमैन है, वो बहुत सारा एक नया कुछ बनाता है और बहुत सारे लोगों को वो काम देता है। तो इस टाइप की लाइफ आप जी के आए हो और लोगों पे थोड़ा सा रूल करना और खुद जो है ये कहना कि मेरे को तो बिल्कुल फ्रीडम चाहिए, जो मैं कहूँ वो करूँ। इस टाइप की लाइफ आप लीड करके आए। ये जन्म जो आपको मिला है ना, और ये जन्म में जो लास्ट में नंबर 5 आया है आपके पास, आप जब एंड में जाओगे, जब भी जाओगे, तो आप इस दुनिया में याद रखे जाओगे, इस तरह से जाओ। कि मतलब ऐसा कुछ काम करके वो इंसान गया कि उसको उसके परिवार वाले या सोसाइटी याद देखो, रखे। अच्छा या बुरा ये हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे कि आप अपने अच्छे कर्मों के लिए याद किए जाओगे या आप अपने खराब कर्मों के लिए याद किए जाओगे। ये आपके डेट ऑफ बर्थ बताएगी कि क्या है, बट आप याद किए जाओगे। यहाँ मैं ना थोड़े से एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। जी। 65 बॉर्न हमारे फिल्म इंडस्ट्री में 3 लोग हैं, अच्छा। शाहरुख खान, हाँ। सलमान खान और आमिर खान। अच्छा, तीनों 65 है। तीनों 65 है। तो अब आप देखो, जाने के बाद याद उनको कौन भूलने वाला है? हाँ, सही बात है। है ना? तो ऐसा नहीं है, अब जो लोग 65 बॉर्न नहीं हैं और जो रिनाउंड है उनको भी याद रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको भूल जाएंगे लोग। हम अगर अमिताभ बच्चन की बात करें, किस लिए याद रखा जाएगा अमिताभ बच्चन को? सदी की महानायक है। महानायक। क्या करते हैं? रिलेशंस को बनाकर रखते हैं। जी। एंड का नंबर क्या है? 42 बॉर्न है। अच्छा, 42 वन है। ओके। आप किसी से भी कोरिलेट करिए, आपको मिलेगी वो चीज। ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी। ये हम कह सकते हैं कि वो याद रखे जाएंगे, चाहे वो अलग बात है। ये 5 नंबर वाले 100% याद रखे जाएंगे। अच्छा 5 नंबर 100% याद रखे जाएंगे। तो 5 नंबर का लाइफ का पर्पस भी यही होता है कि हम एक ऐसा काम करें जो लोग हमें जाने के बाद भी याद। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये 5 नंबर वालों का पर्पस हो गया, और मैं कहूँगा कमेंट में हर बार इसीलिए कहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज आएंगी ना हमारे पास कमेंट में, उतने ज़्यादा चीज़ें रिलेटेबल होंगी। और ये जब जाएंगे तो इनको ना नर्व्स की बहुत इश्यूज हो, नर्व्स इश्यूज, ठीक है। वो प्रॉब्लम ला एंड में इनको बहुत प्रॉब्लम्स। ये आप अपने अगर कोई दादाजी, चाचा जी, नाना जी कुछ है तो उनसे रिलेट करें। जी। मूव ऑन करते हैं 6 नंबर पे। 6 सबसे प्यारा नंबर। लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप पिछले जन्म में क्या थे? यहाँ आप मुझे एक स्टार्टिंग में आपने बात करी थी किसी की, यहाँ क्या आप मुझको उनकी डेट ऑफ बर्थ ढूंढ के बता सकते हैं? शांति देवी की आप कह रहे हैं? यस, क्योंकि मेरी रिसर्च है कि शांति देवी जो हैं वो पिछले जन्म में वो एक बहुत ही बड़े साहूकार की वाइफ थी, अच्छा, है ना? शांति देव। तो यानी कि वो पिछले जन्म में एक लग्जूरियस लाइफ जीकर आई, इनकी डेट ऑफ एक बर्थ अमीर औरत। 1926। 6 नंबर, इसीलिए मैंने आपसे पूछी है। जी हाँ, ये एक व्यापारी, मतलब एक जो इनके जो पिछले जन्म में जो हस्बैंड थे उनकी एक दुकान थी कपड़ों की, क्लोथ क्या? मर्चेंट थे। हाँ। देखो, इस जन्म में 1926 6 आया जी। और पिछले जन्म में कपड़ों की दुकान थी उसके हस्बैंड की। ये केस मैं इसीलिए आपसे पूछ रही थी ताकि अभी तक जो हमने कहा है लोग उस पर विश्वास कर सकें। मैंने हर नंबर के बारे में बताया कि आप पिछले जन्म में क्या हो सकते हैं। कपड़ा जो है ना वो नंबर 6 है। अच्छा, कपड़ा नंबर यस, जितने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं सब जानते हैं, जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं न्यूमरोलॉजी पढ़ने वाले सब जानते हैं कि क्लॉथ के बिजनेस को हम नंबर 6 है। तो यहाँ पर तो इतना भी मैच हो गया कि वो कपड़े के जो थे शॉपकीपर, जो भी साहूकार थे, वो उनके साथ उनकी मैरिज हुई और वो उस जमाने की, अपने जमाने की अच्छे घर की अच्छी रिनाउंड लेडी। और ये केस तो मैं बताना चाहूंगा बहुत फेमस हुआ है इंडियन हिस्ट्री में, गांधी जी तक ये केस गया है, अगर लोगों को नहीं पता बिल्कुल। तो तो आप देखिए ये चीज हुई है। हाँ। इस जन्म में भी उनका क्या रहा होगा। फैमिली पर्सन, एंड में 2 नंबर की तरह उनको फैमिली चाहिए। इन लोगों को लास्ट में ना बहुत सारी लग्जरी वाली लाइफ चाहिए, कंफर्ट वाली लाइफ। इनको जैसे मैंने कहा था ना कि नंबर 1 है तो वो राजा वाली लाइफ जिएगा,
मैंने कंफर्ट नहीं कहा था, मैंने कहा था वो रूल करेगा, राजा वाली लाइफ। लोग आकर कहेंगे हाँ आपकी ही बात मानेंगे, बट 6 नंबर वाला क्या है, फैमिली पर्सन, लेकिन कंफर्ट वाली लाइफ। आपको एक ऐसा रूम दे दिया जाएगा जहाँ पर टीवी भी होगा, एसी भी होगा, बड़ा अच्छे से आपके मैट्रेसेस होंगे जिसमें आप बड़ा सॉफ्ट महसूस करोगे। आपके आसपास पूछने वाले आपको, यानी कि एंड लाइफ आपकी अच्छी होने वाली है, क्योंकि एंड में जो है इनको सब आसपास इनके होंगे और लग्जरी वाली लाइफ होगी। देखिए, जहां हम लग्जरी कहते हैं वहां एक लग्जरी के बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक बहुत गरीब घर के भी पर्सन का 6 नंबर एंड हो सकता है, उसकी लग्जरी अपने ढंग की होगी, और एक अमीर बंदे की लग्जरी अपने ढंग। ऐसा नहीं कि 6 हुआ तो हर आदमी अंबानी होगा। हाँ, यही तो बात। ये लोग ऐसे भी मिसअंडरस्टूड करते हैं। आप अपने अपने घर के राजा रहेंगे, अपने घर का आपकी लग्जरी है। खुश हो जाइए बिल्कुल कि एंड में आपको पूछने वाले आपके बच्चे भी होंगे, और साथ में आपको अच्छी लाइफ जी कर आप इस दुनिया से जाएंगे। 7 नंबर पे आता है। 7, ये नंबर सबसे ज्यादा मिस्टीरियस। इस नंबर के बारे में मैं ये कहूंगी कि आप जो पिछले जन्म में करके आए हैं ना, मे बी आपकी जो डेथ है वो किसी मिस्टीरियस रीजन की वजह से पॉसिबल है, और या फिर आप ऑकल्ट के मास्टर, या फिर आप कोई रिसर्च कर रहे हो, आपकी प्यास अधूरी रही है पिछले जन्म की, वो प्यास को आप इस जन्म में पूरा करने आए। मतलब पिछले जन्म में आप ये कह रहे हैं 7 नंबर वालों की कुछ चीजें अधूरी रह गई है, वो इस जन्म में वो पूरी करेगा। 100%। मैं हूँ 67 बॉर्न, एंड आता है 7। लाइफ की इस एज में मैं इतना पढ़ रही हूँ। आज जो ये सारी रिसर्च मैंने की, तो ये क्या है, क्यों मैं इतनी रिसर्च करती चली जा रही हूँ, क्यों मुझे लगता है कि अब मुझे अपने लाइफ का पर्पस पता चला है, कि मैंने जो है बहुत अभी भी पढ़ना है, इतनी लर्निंग्स करनी है, अभी तो मैं कहीं भी नहीं हूँ, अभी तो मैंने बहुत कुछ ढूंढना है, कुछ नए ऐसी चीजें ढूंढनी है जो दुनिया में अभी तक किसी ने ना ढूंढी हो। 7 नंबर। क्योंकि पिछले जन्म में आपकी चीजें अधूरी रह गई है इसी वजह से। यस, एक प्यास होती है, ये कुछ छोड़ के आए होते हैं जिसको इस जन्म में कंटिन्यू कर जाएंगे। कैसे? सबसे डिटैच होकर। जैसे जैसे ये बड़े होते चले जाएंगे ना, ये इनमें डिटैचमेंट आती चली जाती, डिटैचमेंट एज एन जैसे ये स्पिरिचुअल होते चले जाएंगे। ये अपनी फैमिली के साथ रहते हुए भी, उनसे प्यार करते हुए भी, ये अपनी दुनिया में रहना पसंद करे, ये अपने लिए अलग दुनिया बना ले। इनको कोई ये नहीं होता कि कोई आपके पास है या नहीं, आपके पास है तो ठीक है, और नहीं है तो इनकी तो अपनी अलग ही दुनिया है। जाते समय मे बी लेग्स पेन बहुत ज्यादा हो, उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती तो लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम्स हो सकती है। एंड ऑफ द लाइफ में पेन्स आपकी जिंदगी में शायद आएंगे ही आएंगे। और पर्पस ऐसे लोगों का क्या होता है लाइफ में कि पढ़ना, नॉलेज लेना। कुछ नॉलेज लेना, कुछ ढूंढना, अपने अंदर ढूंढना। कुछ लोग तो बहुत मेडिटेशन में निकल जाते हैं कि आपके इनर क्या है, हम अपने अंदर ढूंढे। 7 नंबर वाला बाहर की दुनिया को नहीं दिखाता कि वो क्या ढूंढ रहा है, उसके अंदर जाकर देखो तो वो बहुत कुछ ढूंढ रहा हो। राहु वाला पर्सन जो है वो बाहर की दुनिया को, उसका बाहर पता चलेगा, अरे इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, उसका सब बाहर पता चलेगा, बाहर की दुनिया। वो केतु जो है 7 नंबर हमारे अंदर की दुनिया है। एंड ऑफ द टाइम पे ये अलग हो जाएंगे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम जाने वाले हैं, इनको पता भी चल जाए ना जाने वाले हैं, तो ये कहेंगे शिव में ही तो लीन होने वाले हैं, फिर क्या? नहीं सही है, स्पिरिचुअल रहते हैं ऐसे लोग। 8 नंबर पे मूव करता है। 8 नंबर अपने पेंडिंग कर्मास को छोड़ के आया। अच्छा, पेंडिंग कर्मास मतलब कुछ रह गए वो छोड़ के आया। रह गए, और ये कर्मास ना स्टक हो गए, स्टक हो गए जैसे। उसने कुछ सोचा था, अचानक चला गया। अच्छा वैसे। तो जब आपके कुछ कर्मा स्टक हो जाते हैं और वो स्टक कर्मास को लेकर आप न्यू बर्थ ले लेते हो, तो यानी कि आपको लाइफ में अब स्ट्रगल करनी पड़ेगी, वो पक्की बात है। अच्छा, तो मतलब अभी आपने जेम्स के बारे में बोला था। जी, जेम्स के बारे में। पायलट। जी। और उनकी डेट ऑफ बर्थ 1998। हाँ, 98 बॉर्न थे उनके। हाँ। एंड विद 8, तो अचानक गए, है ना? तो नेचुरल है ना, उस समय कितने स्टक हो गए होंगे कि मैंने तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना, रह गई थी। ये क्या हो गया? तो ये चीज जो है आपको 8 नंबर, अब उनकी लाइफ जो भी बीत रही होगी, मुझे नहीं पता उनकी लाइफ कैसी है कैसी नहीं है, अपने मूलांक भाग्यांक से, लेकिन लाइफ का पर्पस क्या है, ये अपनी लाइफ को लास्ट में फ्री करना चाहते। ये सोचते हैं कि जो हमने सारी उम्र अब कर लिया है ना, बहुत किया, अब हम अपने लिए सोचे, क्योंकि ये बहुत केयरिंग होते हैं। ऐसे पर्सन जो हैं बहुत रूल्स रेगुलेशन से चलने वाले हो, तो एंड में जो है ये कहते हैं कि अब हमें इन चीजों से फ्री होना चाहिए। ये भी
जब भी इस दुनिया से जाएंगे बहुत लंबी बीमारी के साथ 2 साल तक बेड पे पड़े रहे या कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज हो गई जिसके चलते लंबी बीमारी आपको झेलनी पड़ रही है, ये इस तरह से जाता है, ये आसानी से नहीं जाता। अच्छा, शनि है ना, शनि शनि है, हर काम आराम से करता है, जल्दी तो करता नहीं है। तो यही इनकी जिंदगी, एंड भी इनका ऐसा। तो क्या इंसान की मौत फिक्स है? मतलब अगर किसी का लिखा है तो वैसे ही मरेगा? अब आप कहोगे कि यहाँ पर जो है 8 नंबर के तो पता नहीं करोड़ों लोग होंगे जिनके 8 लास्ट में आता होगा, या जितने भी नंबर्स हैं सबके 8 आता हो, क्या वो सब लंबी बीमारी से ही जाएंगे? तो मैं कहूंगी हाँ, आप पता करके देखें। लंबी बीमारी का मतलब या उनको कोई क्रॉनिक डिजीज होगी जो बहुत सालों से वो झेलते हुए आ रहे होंगे और अच्छे भले चल रहे होंगे, उस दवाइयां खा रहे हैं, चल रहे हैं, बट एंड में उस वो तकलीफ ज्यादा हो गई। 9 नंबर की बात कर, 9 नंबर जो है वो क्या है? मार्स है। पिछले जन्म में आपका 99 बॉर्न हो, 89 बॉर्न, यही हो सकता है, 79, 69, जितने भी है, आपका जो पिछला जन्म होगा ना, आप कोई ऐसे इंसान नहीं होगे जो शांत और सीधा सादा जीवन जी के आया हो। आपने जिंदगी में वो चीजें की होंगी जो लोग नहीं सोच सकते, जैसे कि कोई ऐसा युद्ध लड़ लेना, जैसे हम कहें कि कोई कितने भी अपने जितने भी भगत सिंह हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे अपने शहीद हुए हैं हमारे देश की रक्षा करते हुए, भगत सिंह की डेट ऑफ बर्थ देखूंगा। जरूर देखे। लेकिन इस टाइप के देखिए, भगत सिंह तो उस समय उनकी डेट ऑफ बर्थ जरूर देखे, लेकिन इस जन्म में तो उनको क्या मिली होगी वो अलग बात हाँ, वो अलग। ना। तो अब अगर हम इस टाइप के, आपका जीवन रहा होगा, आप आर्मी में हो सकते हैं पिछले जन्म में, आप कोई भी ऐसी आर्म्ड फोर्स जितनी भी होती है उसमें हो सकते हैं, या कुछ ऐसा जो धमाका, मैंने क्या कहा कि कुछ ऐसा जो वो अलग से करे, करेजियस, ऐसा ही काम आपने करा होगा। रिफॉर्मर होते हैं ये लोग जो हैं वो दूसरों के, कहते हैं ना, बहुत ज्यादा दया होती है। तो मे भी पिछले जन्म में आपने कोई अनाथ आश्रम चलाए हों, कोई एनजीओस चलाए हों, इस टाइप के भी पर्सनालिटी आप पिछले जन्म में हो सकते हो, तभी आपको एंड में 9 मिला है। अब ये धीरे धीरे क्या करेंगे, ये ना अपने सारे परिवार की, अपने सबके दुखों को अपने ऊपर ही लेते चले जाए। एंड तक आते आते ये कहेंगे कि हमारा जीवन जो है वो पीछे मुड़कर देखा तो हमने तो सिर्फ दूसरों के लिए ही सब जी लिया। खुद के लिए कुछ किया नहीं। खुद के लिए क्या, हम तो दूसरों का ही करते हुए, दोस्तों ने कहा कि ये नहीं करो, ये करते हैं, मेरी मदद कर दो, ये कर दो, हमने तो पैसे भी ऐसे ही उठा कर दे दिए। एंड में इनको याद आता है कि हमने जब कंप्लीट होने के लिए आते हैं तो हमने क्या किया, फिर ये मुस्कुराते हुए जांबाजी से कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये जन्म जो है दूसरों के लिए ही था। करेजियस होते हैं आप। करेजियस होते हैं और इनका लाइफ पर्पस यही होता है कि आपने दूसरों के लिए जीना है। मतलब ऐसे लोग समाज सेवक हो सकते हैं। समाज सेवक हो सकते हैं, नहीं तो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर ही हो, और इनके लाइफ में चैलेंजेस बहुत हैं और एंड तक ये चैलेंजेस को पूरा करते रहते हैं, फेस करते हैं सारी चीजें। फेस कर। रेजिलियंट होते हैं एकदम। बिल्कुल। ये कैसे जाएंगे, या तो किसी ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या आपने सुना होगा ब्रेन हैमरेज हो जाना, हाई फीवर्स हो जाना, एकदम हाई फीवर हुआ, ब्रेन हैमरेज हो गया, तो जाते अचानक ही एक्सीडेंट में, ये चीजें इनके साथ हो सकती है। कोई भी पर्सन एक तरह से नहीं जाएगा, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ 9 नंबर वाले हैं, कुछ हाई फीवर, ब्रेन हैमरेज, कुछ एक्सीडेंट, कुछ इस तरह से ये लोग जा सकते। मतलब मुझे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग अभी तक रहा है और काफ़ी सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, और जो रिलेट कर पा रहे हैं मुझे डेफिनेटली बताया, वो कमेंट पे ज़रूर कमेंट करेंगे। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि 87 बॉर्न है, 97 है, 2007 है, तो सबका क्या सेम पैटर्न होता है या उनका प्रीवियस नंबर भी कुछ असर डालता है? आपने शुरुआत में बात करी थी लेकिन बीच में हमने सारे नंबर्स नहीं बताए, तो वो कैसे उस चीज़ को रिलेट करें? बिल्कुल, देखिए आपकी लाइफ में लास्ट नंबर क्या करता है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन आपके लाइफ में आपका ईयर बताता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप करने क्या आए हो इस जिंदगी। लास्ट नंबर तो है ही। आप मान लीजिए कि जैसे हमने 7 की बात की, कोई 67 होगा तो कोई 97 होगा, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ हमने कहा कि रिसर्च तो है, लेकिन आप 67 बॉर्न हो तो आपकी रिसर्च अलग होगी, उस रिसर्च से आप पैसा भी चाहते हो, है ना। आप 57 बॉर्न हो, आपकी रिसर्च बिल्कुल अलग होगी, आप दुनिया घूमोगे रिसर्च करने के लिए और उसी रिसर्च को अपना बिजनेस बना लो। आप पहले चुपचाप देर तक रिसर्च करते रहोगे, फिर जब आपको पक्का हो जाएगा ना कि हाँ हम सही, तो आप सामने लेकर आओगे। ठीक है। आप 97 बॉन्ड, आपकी रिसर्च कैसी होगी, दुनिया को बोल बोल के दिखाने वाली। देखो मैंने ये किया है, देखो मैं ऐसा हूँ, आप समझ रहे हो।
तो एक ही रिसर्च लेकिन अलग अलग नंबर्स के साथ आई तो उसका रूप बदल गया। तो हमने मतलब मेन चीजें बता दी लास्ट नंबर से जो रिलेट होता है, बाकी प्रीवियस नंबर भी असर डालते हैं, आप ऐसा कह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल डालते हैं, वो उसका रूप बदल जाता उसका रूप बदल जाता है बट नेचर वही रहता है, आप जैसे कह रहे हैं। अगर 7 नंबर रिसर्च वाला है तो वो रिसर्च ही कर रहा होगा, 67 वाला भी रिसर्च करेगा, वो 57 भी करेगा और 2007 वाला भी लेकिन करेगा, करेगा अलग अलग। करेगा अलग अलग तरीके से। बिल्कुल। अब ये सारी चीजें कोई डिटेल में सीखना चाहता है फिर? तो कोर्स है ना मेरे पास, अच्छा, आप मेरे कोर्स में आ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे कोर्सेज मैं चलाती हूँ। ठीक है। एक तो आजकल मेरा बहुत ही फेमस कोर्स है जो कि ग्रैंड चैंपियन कोर्स है न्यूमरोलॉजी का। अच्छा, तो उसमें इतना कुछ है, ये 5 मंथ का कोर्स मैंने डिजाइन किया है। न्यूमरोलॉजी तो लोग कहते हैं कि 1 हफ्ता सीख लो, 10 दिन सीख लो, कुछ तो है भी, सीख लो। 2 घंटे में भी सिखा देते हैं। हाँ, 2 घंटे में भी सिखा देते हैं। बट अगर मैं 5 महीने में कोई न्यूमरोलॉजी सिखा रही हूँ, क्या होगा उसमें और कितने चैप्टर्स होंगे, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और फ्री में कुछ बता कर जाती हूँ, जो शायद अभी तक नहीं किसी ने बताया होगा, लोग अपने चैप्टर्स ही बनाते रह जाते हैं। जी बताइए प्लीज। मैंने कहा एंड नंबर, यहाँ पर मैं आपके मंथ के बारे में भी बता, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपका मंथ आपको क्या कहता है और कोरिलेट कीजिए सब लोग। जी, आपका मंथ ये कहता है कि आप जॉब या बिजनेस कौन सा करोगे। अच्छा, मतलब अगर कोई जनवरी बॉर्न है तो उस वो क्या कर सकता है वो बताता है। यस, बताइए, ये तो बड़ा लोग भी जानना चाहते हैं। तो आज मैं ऐसी ही चीजें लेकर आई हूँ नहीं नहीं, आपके सामने। बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो, ठीक है, बिल्कुल बताइए। तो नंबर 1 से शुरू कर दें। नंबर 1 यानी कि जनवरी बॉर्न है, तो आप बिल्कुल, आप जो भी काम करेंगे, आप एक अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, आप कोई भी प्रोफेशन जो नंबर 1 के, गूगल पे सर्च करिए नंबर 1 का प्रोफेशन, आपको बहुत सारे मिल, हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, काम ठीक है, कहीं कुछ बहुत सारे मिल जाएंगे और आप देखेंगे कि आप उन्हीं प्रोफेशन में से कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग किसी जो के अंडर नहीं काम करेंगे, अपना काम कर लेंगे। मतलब बिजनेस ही करेंगे। भई अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हम पढ़े लिखे हैं भी, बहुत पढ़े लिखे हैं, आईआईटीएन भी हैं, तो भी नंबर 1 है भाई, किसी के अंडर कैसे काम कर लें, खुद करेंगे, खुद का खुद करेंगे। का कुछ करेंगे, और अगर पढ़े लिखे नहीं है तो ऑटो चला लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, कुछ भी करेंगे, अपनाओ, खुद का करेंगे। खुद का करेंगे, खुद का। सही है। नंबर 2 जो है फेब्रुअरी बॉर्न, फेब बॉर्न है, या तो ये किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड काम करेंगे, रिलेशनशिप काउंसलर। रिलेशनशिप काउंसलर हो गए, पीआर हो गए, अच्छा, मार्केटिंग। मार्केटिंग हो गई, है ना, Okay. दूसरों को बातों में अच्छे से प्यार से बोलना, सेल्स पर्सन हो गए। सेल्स पर्सन हो गए। आप कहोगे ये तो नंबर 5 होते हैं, नहीं नंबर 2 भी होते हैं। सिर्फ सेल्स को नंबर 5 कभी नहीं मानना, जी। वो ठीक है, नंबर 5 बहुत तेज होते हैं, उनका दिमाग चलता है बिजनेस की तरफ है, लेकिन नंबर 2 ये भी, ये बड़े सॉफ्टली जाकर लोगों को अपनी बातों में वो कर लेते हैं, लोगों को पता नहीं चलता कि हम इनकी बात, तो ये इस तरह के। फिर उसके बाद आप नर्सिंग हो गई, आपकी कोई कोचिंग हो गई ऐसी जो छोटे बच्चों की होती है, प्री स्कूल्स हो गए, है ना, ऐसे बिजनेस हो गए। कैश फ्लो का नंबर है तो फाइनेंस से रिलेटेड जो रोज का आना जाना, ऐसा बिजनेस जिसमें रोज का पैसा, हम लोगों का भी तो है ना, रोज का पैसा आना जाना है, जैसे तो रोज का पैसा आना जाना है, इस तरह से। आर्टिस्टिक फील्ड हो गई, आप फेब बॉर्न हो ना, चेक करके देखो, इन्हीं फील्ड में से कुछ होगा आपका। सही है। मार्च बॉन्ड जितने होंगे, बैंकिंग में चले जाएंगे, लॉयर्स बन जाएंगे, कोचिंग खोल लेंगे, काउंसलिंग करने लग जाएंगे, आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड काम यही करेंगे, मार्च वाले। अकल्ट में चले जाएंगे। ये मार्च बॉन्ड की कहानी। नंबर 4 अप्रैल। अप्रैल वाले तो बिल्कुल ही अलग, ये कहेंगे हमें वो करना है जो दुनिया ना, कुछ अलग हटके, क्योंकि राहु है ना, राहु वो करेगा जो किसी ने। लेकिन अप्रैल बॉर्न वाले, अगर आईटी सेक्टर में जितने ज्यादा अप्रैल बॉर्न वाले होते होंगे, कोई नहीं, डिजिटल मार्केटिंग, आईटी सेक्टर, लॉ, बैंकिंग, इन सब में ये लोग जाएंगे। तो ये तो अप्रैल की बात हो गई। मई वाले वेट कर रहे होंगे। मई वाले जो वेट कर रहे हैं, जितने भी हैं मार्केटिंग में सबसे ज्यादा, टूर एंड ट्रेवल्स में, मार्केटिंग में, टीचिंग में, ये जितने 5 नंबर के ट्रेड्स हैं, आप चेक करिए आपसी में। 6 नंबर, जी। जितनी क्रिएटिव फील्ड्स हैं, मीडिया, सही है, सही है, बिल्कुल जी। सही। मेरे लिए तो सही हो रही। आपके लिए सही है ना, लोगों ये के हर एक के लिए सही होगी, ये हर एक के लिए सही होगी। मैं व्यूअर से इसीलिए कहता हूँ एक्सपीरियंस शेयर जरूर करें, बिल्कुल, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, ताकि ताकि पता तो लगे लोगों को। हाँ, मतलब हम ये नहीं कह रहे आप हमारी बात में हाँ में हाँ मिला लो, आपको जो सही लगता है वो कमेंट में लिख के जाओ। बिल्कुल। जितने भी क्रिएटिव फील्ड्स होते हैं,
जैसे 3 मार्च है, मार्च भी क्रिएटिविटी, अच्छे सिंगर होना, क्रिएटिव फील्ड में होना, मनीष मल्होत्रा होना, कुछ भी हो सकता। तो ऐसे ही 6 नंबर है। ये 6 एंड 3 जिसको एंटी मानते हैं लोग, ये दोनों के ट्रेड्स काफी मिलते जो। अच्छा 6 और 3 को क्यों एंटी मानते हैं वैसे वो कहते हैं ना, एक गुरु है वो बृहस्पति और एक शुक्राचार्य, तो इसलिए लोग एंटी मान देते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। इनके ट्रेड्स बहुत मिलते जुलते होते हैं, गुरु हैं भाई, दोनों बहुत दिमाग रखते मतलब एक राक्षस की हैं गलत है और एक ऐसा देवताओं के, वो इसलिए लोग कर देते हैं। बाकी ये कहानी तो फिर किसी और दिन करें, अभी हम आते हैं अपने प्रोफेशन से। आप नंबर 7 के हो, तो आप जो है आप एक अच्छे इंजीनियर हो सकते हो। आप 7 नंबर से रिलेटेड जितने भी कहते हैं हम रिसर्च वर्क है, ओकल्ट में हैं, या किसी ऐसी फील्ड में हैं, जैसे कि आप किसी भी जॉब में हो सकते हो जहां पर क्रिएटिविटी हो, जहां पर एडिटर होते हैं, क्रिटिक्स होते हैं, आयुर्वेदा होता है, बहुत सारा है 7 नंबर का। तो इस टाइप की जॉब में आप हो सकते हो। जी। उसके बाद नंबर 8 अगर है तो आप एक अच्छे लॉयर हो सकते हो, आप बैंकिंग में हो सकते हो, आप फाइनेंस के लाइन में हो सकते हो, आप उस लाइन में हो सकते हो जहां पर लोगों की केयर की जाए। अच्छा नर्सिंग हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकते हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ हो सकता है आपका। उसके अलावा आप एक अच्छे एचआर हो सकते हो, है ना? तो वहां पर भी तो आप जो है एक दूसरे पूरी एक केयर करते हैं ना। जैसे एचआर डिपार्टमेंट क्या होता है, वो उसको अपनी कंपनी की पूरी एक चीज की केयर करनी है, इसको कितना आपको रिवॉर्ड देना है, इसको कितना क्या देना है। तो इस टाइप के काम जो है, ये काम जो है नंबर 5 वाले भी बहुत अच्छा करते हैं, है ना? ऐसे ही नंबर 8 वाले बहुत मीन्स अगस्त बॉन्ड जिसे हम गए, तो ये बहुत अच्छा करते हैं। 9 बहुत, ये तो फिर अब 9 जहां सितंबर आ गया, तो ये सबसे पहले मैं कहूंगी कि इंजीनियर बहुत अच्छे हो सकते। 9 नंबर वाले अक्सर इंजीनियरिंग करते हैं, अक्सर। जैसे नंबर 4 पे कहा मैंने, नहीं करेंगे होटल के बिजनेस में, स्पोर्ट्स में, आर्म्ड फोर्स में, अच्छे सर्जन, ये सब नंबर 9 है, ये सब नंबर 9। और कुछ नहीं तो बहुत अच्छे टीचर इन्हीं सब्जेक्ट्स के हो सकते हैं। इंजीनियरिंग अगर करी है तो आप प्रोफेसर भी तो इंजीनियर, हाँ बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता तो है, सही। वो चीजें हो सकती हैं। आप फिर से 10 अक्टूबर तो वही 1 में चला जाएगा, और नवंबर जो है वो आपका 3 में चला जाएगा। 2 में जाएगा, हाँ और दिसंबर जो है वो 3 में चला जाएगा। हाँ दिसंबर 3 में चला जाएगा। ठीक आप है। देखिए, मैं दिसंबर बॉर्न आपके सामने एज अ टीचर, हम्म, अभी भी मैंने कहा मेरे कोर्सेज चलते हैं, मजा ही वही आता है। वो काम अंदर से आपको पैशन लगता है, पैशन, मतलब ये मजा ही उसमें आएगा। अगर आप अपने मंथ से अलग कुछ कर रहे होंगे, आप खुश हो ही नहीं सकते। आप शायद क्यों कर रहे हैं वो नहीं पता, नहीं खुश हो सकते। मैं व्यूअर से भी कहूँगा बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जो अपनी पसंद का काम कर रहे होते हैं। मतलब नहीं तो मैं कई लोगों को देखता हूँ जो सिर्फ काम कर रहे होते हैं, मजा नहीं आता, नहीं। और अच्छे पैसे भी मिल रहे होते हैं तो भी वो भी मजा तभी मजा नहीं आता, वो घुट रहे होते हैं अंदर से। तो लाइफ में तो लाइफ में कई बार आप देखो कि आपको पसंद वही होगा जो आपका मंथ होगा। ये 100% ट्रू है, ये मैं बहुत रिसर्च कर चुकी हूँ, बहुत सारे फीडबैक हैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस भी है। मुझे 8 साल हो गए करते हुए, 2017 से आई हैव स्टार्टेड दिस मीडिया लाइन। तो मुझे लगता ही नहीं है मैं कुछ काम करता हूँ, मतलब इतना इजीली फ्लो हो रहा है सारी क्योंकि चीजें। 6 जून बॉर्न हूँ ना। जून बॉर्न है। Yeah. तो हाँ बिल्कुल, अगर आप अपने मन पसंद का काम कर रहे हो तो आपको टाइम का नहीं पता लगेगा, नहीं पता लगे। वो बहुत जल्दी बीतेगा, घुटन नहीं होगी। तो लाइफ में पर्पस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आप काम पसंद करते हैं उसका करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही कह रहे तो आज लोगों ने 2 चीजें सीखी हैं यहाँ हो। पर, बिल्कुल। कि एक तो आप अपना मंथ देखिए और अपना प्रोफेशन चुनिए। जो लोग भटकते रहते हैं ना, डेस्टिनी नंबर से भी हम प्रोफेशन देखते हैं, लेकिन आपका लगभग प्रोफेशन वही होगा, आपकी चाहत बनने की वही होगी जो आपका मंथ। सही है, सही है। एंड बाकी मैं ये भी कहूँगा व्यूअर्स को, न्यूमरोलॉजी पे हमने कुछ और पॉडकास्ट किए हैं मैम के साथ, तो उनके लिंक्स भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, वो भी आप जाके चेक करें। अगर आपको इस फील्ड से रिलेटेड अच्छा लग रहा है समझना सुनना, और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। हमने एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे भी एक नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे किया था। मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो बहुत इंटरेस्टिंग था, वो भी आप जाके चेक करना।
डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और ऊपर आपको ये थंबनेल दिख रहा होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैम हमने डिस्कस की एंड आई होप व्यूवर्स को वैल्यू मिली होंगी। और कुछ ऐसी चीज़ जो इंटरेस्टिंग अगर आप आज लेके आई जो बताना चाहेंगे तो प्लीज़ बताइए। देखिए नंबर्स तो ऐसे होते हैं, इनको जितना मर्जी खोज लो ना। हाँ। मेरा मानना ये है कि पता नहीं, मेरे तो चारों तरफ कहते हैं ना, माइंड में नंबर 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 घूमते रहते हैं। जी। तो मैं यही सोचती रहती हूँ, और क्या नया और क्या नया और क्या नया ला सकते हैं। तो नंबर्स को जब मैं देखती हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा ये लगता है कि आप लोग अगर किसी के बिहेवियर को पहचानना है और एक झटके में पहचानना है कि वो कैसा है, तो अभी तक क्या बातें होती थी, सिर्फ ये बात होती थी इसका मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, आप नंबर को पहचान। आज मैं एक नई टिप देती हूँ, आप अच्छा, किसी के पर्सनैलिटी को जानने के लिए। किसी की पर्सनालिटी को जानने। अच्छा। आप किसी की डेट ऑफ बर्थ में देखो कि उसके पास स्वीट नंबर ज्यादा है या हार्ड नंबर ज्यादा। अब ये क्या मतलब है? स्वीट नंबर होते हैं, नोट कर लीजिए, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 8। अच्छा, ये हमारे स्वीट नंबर्स हैं, 2, 6, 8 ठीक है। ठीक है। और हार्ड नंबर होते हैं नंबर 3, नंबर 1, नंबर 9 नंबर 3, नंबर 1, नंबर 9। एंड नंबर 4। तो मतलब मेरे में तो सब हार्ड ही ऐड बचे। अब मैं बताती हूँ कि स्वीट है ही नहीं। हाँ, तो कोई बात नहीं। अब मैं बताती हूँ कि अब क्या ये थोड़ा है कि हार्ड नंबर है तो आप खराब इंसान है, स्वीट नंबर है तो आप बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है। पर्सनालिटी को कैसे पहचानना है? अब इसमें मैंने ना 5, 2, 7 को छोड़ दिया है। जी, वो क्यों छोड़ा वो भी बता दीजिए। नहीं, 2 को तो लिया, सॉरी, 5 और 7 को छोड़। हाँ। 5 और 7 जो है वो न्यूट्रल है। अच्छा, उनको कोई इफेक्ट नहीं है। उनको वो न्यूट्रल है। उनको ना तो हम उनको हार्ड मानते हैं, ना उनको बहुत स्वीट मानते हैं। वो हम उनको कहेंगे वो थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, वो दोनों तरफ से हो जाते हैं। तो उनको हमने छोड़ दिया। ठीक है। अब हम लेंगे किसी की भी डेट ऑफ बर्थ। जैसे अभी आपने कहा आपके पास तो हार्ड नंबर ज्यादा है, स्वीट नंबर नहीं है या कम है तो सही। जी। आप 6 है आपके पास, अच्छा, पूरी डेट ऑफ बर्थ में पूरी डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, खाली ईयर नहीं देख। ना ना ना, अच्छा, अच्छा। ईयर नहीं, पूरी डेट ऑफ बर्थ देखनी है। आपने मूलांक भी देखना है, आपने भाग्यांक भी देखना है, आपने डे भी देखना है, आपने मंथ भी देखना है, आपने ईयर भी। ठीक है, ठीक है, डन डन डन। ठीक है। अब वो नंबर्स लिख लीजिए। ठीक है। लिखने के बाद आपके पास 8-10 नंबर आ गए। अब उस नंबर्स को नोट करके ये देखिए कि इस पर्सन में हार्ड नंबर ज्यादा है या स्वीट नंबर। अच्छा। 1 सेकंड में आप उसकी पर्सनालिटी को पहचान सकते हो। कैसे? अगर उसके पास हार्ड नंबर ज्यादा है तो वो दिमाग से सोचने वाला बंदा है, दिल से सोचने वाला नहीं है। वो अपने डिसीजन अपनी इमोशन से ऊपर रखेगा, ठीक है। करियर ओरिएंटेड होगा। उसको पहले वो कहेगा कि नहीं, दिमाग ये कह रहा है यही ठीक है, दिल की बात बाद में सुनेंगे। यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि मान लीजिए आपको करियर चुनना है, तो वो आपको पता चला कि आप दिल्ली में रहते हैं लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली मुंबई में, तो आप चले जाएंगे आप। तो आप चले जाएंगे, आप अपनी फैमिली को यहीं छोड़ जाएंगे। अच्छा, इतने बोल्ड डिसीजन ले सकते। इतने बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं कि भाई फैमिली तो कोई बात नहीं, 2 साल लगा के आ जाते हैं, जैसे भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, 2 महीने में फ्लाइट ही तो है, आ जाएंगे मिलने के लिए। तो ये डिसीजन इमोशनली नहीं अटैच हो गया कि मेरी फैमिली पीछे, मेरी वाइफ है या जो भी है। एक लड़की भी ये डिसीजन ले सकती है। फॉरेन कंट्री में 6 महीने की ट्रेनिंग है। मान लीजिए बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके पास हार्ड नंबर है, आप कहोगे मेड संभालेगी, मदर इन लॉ संभालेगी, मेरी मदर भी आ जाएगी, मुझे तो वो 6 महीने की ट्रेनिंग करनी है क्योंकि वो मेरी लाइफ बदल सकती है। ये है हार्ड डिसीजंस जो आप अपनी फैमिली को छोड़कर सिर्फ अपने लिए लेते हो, अपनी तरह से सोचते हो। और स्वीट नंबर क्या होंगे? दिल से सोचने वाले, वो दिल से सोच, इमोशनल। वो प्यार से बोलने वाले, सॉफ्ट स्पोकन, दिल से सोचने वाले। वो कहेंगे कैसे, पहले अपनी फैमिली को देखूं या अपनी ग्रोथ देखूं? क्या फर्क पड़ता है कि 1 करोड़ का पैकेज है या 70 लाख का पैकेज है? 30 लाख का ही तो फर्क है। इसमें अपनी लाइफ तो एंजॉय करेंगे हम, अपनी फैमिली के साथ तो रहेंगे, इनका प्यार भी तो जरूरी है, बच्चों को संस्कार भी तो जरूरी है। और वही केस ले लो, लड़की ने बाहर जाना है, वो कहेगी ऐसे कैसे, मैं अपनी ग्रोथ के लिए ये मौके तो शायद मुझे फिर मिल जाएंगे, बच्चे छोटे हैं, इनको कैसे मैं छोड़ के जा सकूं? तो ये फर्क होता है कि हार्ड नंबर है। आप 1 मिनट में आप किसी को हायर करेंगे आज के बाद, बिल्कुल, मैं उनके ये डेट ऑफ बर्थ पूछ के ये सारी चीजें जरूर चेक आप करूंगा। बिल्कुल सही। आप देखिए। और हायर करने से पहले सेल्स एंड मार्केटिंग में आपने किसी को हायर करना है तो देख लीजिए भाई 5 नंबर या 2 नंबर होना चाहिए, तभी वो आपको काम ला कर देगा। तो नंबर तो इतना बोलते हैं सही। कि आप इनके बारे में सारा दिन बैठ के बोल लो, सो ये खत्म ही नहीं होगा कुछ भी। नहीं नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई और हम सबको ऐसी चीजें जानने में ना बड़ा इंटरेस्ट आता है।
पुनर्जन्म की भी बात करें, जब हम मूवीज में देखते हैं तो बड़ा फैसिनेशन होता है, यार ऐसे कैसे हो सकता है। और जब इस तरीके की न्यूज आती है ना, और जब उस पे ऑथेंटिसिटी लग जाती है कि यार महात्मा गांधी बात कर रहे हैं इस पे, तो कुछ तो लॉजिकल हुआ होगा या कुछ तो चीजें हुई होंगी। प्रवीण, मेरे अपने घर में मेरा कजन है जिसका पुनर्जन्म हुआ। उसके जो पहले जन्म के माँ थी, जो भी थे घर के लोग, उन्होंने माना हम्म, कि ये हमारा बेटा है। आपकी देखी बात है ये। ये मेरे घर में की बात है, मेरे अपने घर की बात। तो ये तो मेरी आंखों देखी बात है। और पिछले जन्म में उसका मर्डर हुआ था। अच्छा, और 7 बॉर्न, मतलब एंड में 7 बॉर्न नहीं है, बॉर्न वो 11 ही है, लेकिन एंड में 7 आ। तो मैंने अभी 7 के बारे में क्या कहा था, मिस्टीरियस कुछ होता है उनके साथ। सही है, सही है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं मतलब जो बहुत स्कैटर्ड है। कुछ लोग कहेंगे नहीं होता है, ये सब फ्रॉड फ्रॉड मतलब अंधविश्वास है, कुछ बहुत मानने वाले मानेंगे। बट ये चीज है कि कुछ ना कुछ तो है, तभी बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं से आग उठती है तभी चिंग, मतलब वो कहता है तभी धुआं निकलता है, वो वाली बात है। तो आप अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन अपनी साझा की इस पॉडकास्ट में। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाह रहे हैं, मैम इज़ द बेस्ट टीचर फॉर यू। इनसे आप सीख सकते हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं बिल्कुल ऑनलाइन लेती हूँ। तो आप घर से भी सीख सकते हैं। कुछ लोग प्रोफेशन के लिए सीखते हैं, कुछ लोग ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए सीखते हैं, तो बिल्कुल आप सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच रीना मैम, आप वापस Thank you, आए। प्रवीण। इट्स अ प्लेजर। आपने जो अपनी स्ट्रैटेजीज, जो रिसर्च शेयर की, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के। एंड आई होप व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।